यो एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्रेजेस एंड द मीनिंग्स। ये एक्चुअली एक सीरीज़ का पहला पार्ट है और उस सीरीज़ में फ्रेजेस, वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स और इडियम्स एक्सेट्रा बहुत कुछ होगा, लेकिन हम अभी के लिए इस पे फोकस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला वर्ड आता है अबव ऑल। इसका मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा खास चीज़ जो कि हर चीज़ के ऊपर आती हो। ये क्वालिटीज़ में यूज़ हो सकता है, किसी इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस यू आर ट्राइंग टू यूज़ इट फॉर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेंटेंस हम लोग ऐसा बनाते हैं, जैसे क्वालिटीज़ के ऊपर ले लेते हैं, बी सॉबर, बी ऑनेस्ट, बट अबव ऑल बी ट्रूथफुल। तो इस हिसाब से वो सेंटेंस का मतलब के हिसाब से बीइंग ट्रूथफुल बिकम्स ओवर बीइंग सॉबर एंड बीइंग ऑनेस्ट, यानी कि वो उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया और वो उनसे सबसे ऊपर चढ़ गया। फिर नेक्स्ट आता है अबव बोर्ड। इसका मतलब है ऑनेस्टली एंड ओपनली या फिर लेजिटिमेट। दिस कम्स अपॉन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, यानी कि पूर्णाज डीलिंग्स आर अबव बोर्ड, यानी कि उसका हर एक डीलिंग एकदम ऑनेस्टली और ओपन होता है, सब कुछ लेजिटिमेट वे में होता है एंड देयर इज नो रूम फॉर सस्पिशन। दिस ब्रिंग्स टू आवर नेक्स्ट वन, अबव सस्पिशन। इसका मतलब ऑब्वियस है, यानी कि इतने टू ऑब्वियसली गुड एंड ऑनेस्ट टू बी थॉट कैपेबल ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, यानी कि सस्पिशन के बाहर, टोटली सस्पिशनलेस कैरेक्टर। जैसे कि सेंटेंस में अगर इसको यूज़ किया जाए तो रीनास कैरेक्टर इज़ अबव सस्पिशन, यानी कि उसको कभी कोई किसी बुरी काम के लिए सस्पेक्ट कर ही नहीं सकता, उसका कैरेक्टर इतना प्योर है। फिर आता है अ बर्ड्स आई व्यू, यानी कि एक जनरल व्यू फ्रॉम अबव। ये काइंड ऑफ वेंटेज पॉइंट्स में अगर जाके हम लोग नीचे देखते हैं तो वैसे ही होता है। ये मोस्टली आर्मीज़ के हाँ सोल्जर्स के काम में ज़्यादा लगता है। जैसे कि हाई पॉइंट्स, उधर खड़े होकर अगर हम नीचे की ओर देखते हैं तो नीचे का पूरा नज़ारा हमें एक साथ दिखता है। जैसे कि आसमान में उड़ते हुए पंछियों का जो व्यू होता है ऊपर से नीचे का, एक होलसम व्यू, वहीं हमें मिलता है जब हम किसी पहाड़ पर जाते हैं, फिर किसी टॉल टावर पर चढ़ जाते हैं, या फिर किसी लंबे से पेड़ पर भी चढ़ जाएंगे तो हमें वही व्यू मिलेगा। इन जनरल अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। या फिर इसे अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है। जैसे कि ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो नेचर के ऊपर था, लेकिन सेंटेंस में अगर हम चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आई टुक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पर्सन्स हु वर प्रेजेंट ऑफ द पीपल हु वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी कि मीटिंग में सब लोग बैठे थे, मैं खड़ा था और मुझे एक बर्ड्स आई व्यू मिल गया सबका। मैं यहाँ खड़ा होकर सबको एक नज़र पूरे जनरली देख लिया, तो ये हुआ बर्ड्स आई व्यू। फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू। इसका मतलब है एज स्टेटेड या फिर एज रिपोर्टेड, यानी कि जैसे कि कुछ जहाँ मतलब एक सर्टिफाइड अथॉरिटीज़ के यहाँ लिखा होगा अगर कुछ, और हम उसके रेफरेंस दे रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कोई लॉ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ या फिर कोई भी लॉ हो, तो हमें जो है वो हम लोग वही बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ करें तो कुछ ऐसा होगा, गौरी एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, मतलब एज आई स्टेटेड, मैंने जैसा कहा उसने वैसा किया।
या फिर according to the laws this experiment according to the laws this observation is incorrect, यानी कि एज स्टेटेड इन द लॉज ये ऑब्जर्वेशन जो है तुम्हारा ये गलत होगा, बिकॉज लॉज में जो मेथड या फिर कुछ जो भी स्टेट किया गया है वो इसके ऑपोजिट है या फिर इससे अलग है। फिर उसके बाद आता है अकाउंट फॉर। ये अकाउंट फॉर जो है ये अकाउंट वर्ड का फ्रेजल वर्ब है और इसका जनरल मीनिंग है फिनिश ऑफ या फिर क्लियर अप। जैसे कि आई अकाउंटेड फॉर एवरी पेनी ऑफ माई डेब्ट, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, जैसे कि वी कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज मिसबिहेवियर, लाइक वजह बताना, कारण दर्शाना। वी कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज मिसबिहेवियर। सो अकाउंट फॉर के दो मीनिंग्स है, पहला फिनिश ऑफ या फिर क्लियर अप, जिसका मतलब है आई जैसे कि डेब्ट या फिर कोई मॉनिटरी इश्यूज उनके ऊपर, या फिर कारण दर्शाना या फिर वजह बताना, जैसे कि वी कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज मिसबिहेवियर। उसके बाद अकॉर्डिंग एज। अकॉर्डिंग एज होता है बिल्कुल उसी तरह, यानी कि इन अकॉर्डेंस टू या फिर डिपेंडिंग ऑन भी हो सकता है। और इसका मतलब कुछ मतलब सेंटेंस में इसको कुछ ऐसा यूज़ किया जाएगा, वी रीप अकॉर्डिंग एज व्हाट वी सो, यानी कि वही जनरल मोस्ट फेमस सेइंग कि हम जो जैसा बोते हैं वैसा हमें मिलता है। वी रीप अकॉर्डिंग एज वी सो। फिर उसके बाद एक्ट एज, यानी कि सर्व द पर्पज ऑफ या फिर फुलफिल द फंक्शन। बिस्वाल बाबू acted as the headmaster of our school for a few months. Suppose हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कहीं गए हुए हैं और हमारे वाइस प्रिंसिपल को अभी प्रिंसिपल के पद के लिए तो कुछ ही दिन के लिए काम करना पड़ेगा। सो आवर वाइस प्रिंसिपल इज एक्टिंग एज द प्रिंसिपल इन द एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल वन। यही है इसका मतलब, सर्व द पर्पज ऑफ या फिर फुलफिल द फंक्शन। ही इज़ फुलफिलिंग द फंक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल या फिर ही इज़ सर्विंग द पर्पज ऑफ अ प्रिंसिपल इन द ओरिजिनल प्रिंसिपल्स एब्सेंस। यानी कि अगर कभी ओरिजिनल चीज़ प्रेजेंट नहीं होता तो उसके सब्स्टिट्यूट के हिसाब से जो हम ला के उसी का काम करवाते हैं जो ओरिजिनल का था, तो उसे कहते हैं एक्ट एज। फिर एक्ट अगेंस्ट, ये उसके विपरीत हुआ, यानी कि जो कहा जाए उसके उल्टा करना है, फिर जो करना होता है उसके उल्टा करना, या फिर अपोज करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रेजिस्ट, हिंडर, यानी कि हर वो ऑपोजिट चीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी शुड नॉट एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, या फिर ही एक्टेड अगेंस्ट हिज मदर्स इंस्ट्रक्शंस, तो वो उल्टा किया या फिर उसने अपोज किया। फिर आता है एक्ट आफ्टर। इसका मतलब है टू फॉलो अ सर्टेन वे ऑफ डूइंग थिंग्स या फिर वर्क इन अकॉर्डेंस टू। ये इन अकॉर्डेंस बहुत बार आ रहा है। एनीवेज, यानी कि द हेड मास्टर एक्ट्स आफ्टर द एजुकेशन कोड, यानी एजुकेशन कोड को फॉलो करते हुए उनके एक्शंस होते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि एजुकेशन कोड के हिसाब से ही उनके सारे काम होते हैं मोस्ट ऑफ देम। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट इनफ रहा एंड एक ओवरऑल मीनिंग और सेंटेंस में उनका यूजेस के बारे में आपको मालूम चल गया। इफ़ एनी क्वेश्चंस एंड एनी डाउट्स आर प्रेजेंट देन प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल अगर हो सके तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।